बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 9 मई 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह मुनाफिकून में इरशाद बारी ताला है, फिर वो कहे कि ए मेरे रब, तूने मुझे कुछ और मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। और अल्लाह हरगिज़ किसी जान को मोहलत नहीं देता जबकि इसका आखिरी वक्त आ जाए, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से ये पूछा जाता है सऊदी अरब में वो नए वीज़े पर आए मगर कफ़ील ने अकामा जारी नहीं कराया, बल्कि इमिग्रेशन नंबर की बुनियाद पर उसका हरूफ फाइल कर दिया है। इस सूरत में कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है या कि नहीं, किसी इदारे से रुजू किया जाए, ये तमाम चीज़ें इस गैर मुल्की ने पूछी हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों को ये मसले मसाइल सऊदी अरब में आने पर पेश आते हैं। सवाल के जवाब में जो जवाज़ात ने कहा कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद यानी वज़ारत अमल से राब्ता किया जाए, जहां केस को देखते हुए मुतल्लिका अहलकार फ़ैसला करेंगे। वाज़ेह है, जवाज़ात के कवानीन के मुताबिक जब अकामा बन जाता है तो उसके बाद ज़िम्मेदारी सऊदी महकमे पासपोर्ट की शुरू हो जाती है। इससे पहले वीज़ा जारी करना, अकामे के लिहाज से तमाम कार्रवाई मुकम्मल करना, ये सब की सब चीज़ें या तनाज़ुल कराना यानी नकल कफ़ाला कराना, यह वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की ज़िम्मेदारियों में आता है। किसी भी कारकुन का कफ़ील अगर अकामा उसका जारी नहीं कराता और ऐसे हरूब लगा देता है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गैर मुल्की अफराद दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। इन्हें तमाम सबूत पेश करने होंगे। सऊदी अरब में मतारात यानी एयरपोर्ट से मुतल्लिका जो जद्दा की कंपनी है, उन्होंने कहा कि उम्रा सीज़न का ऑपरेशन प्लान मुकम्मल कामयाब रहा। 44 लाख अफराद को रमज़ान और ईद उल फितर की छुट्टियों में सफ़र की सहूलियात फ़राहम की गई हैं। जद्दा कंपनी के एग्जेक्टिव चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि रवां उम्रा सीज़न में कई नए इक़दाम किए गए। उम्रा ज़ायरीन को तमाम कार्रवाइयाँ इंतहाई तेज़ी से निपटाई गईं और इमिग्रेशन एंड कस्टम जोन में इंतज़ार का दौरानिया इंतहाई कम रखा गया। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि रमज़ान और ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान 44 लाख जो बहुत बड़ी तादाद है, इन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से अपने मुल्कों में सफ़र किया है। तमाम मुसाफिरों के बैग्स की अगर तादाद देखी जाए तो 80 लाख से ज़ायद बनती हैं। इस बड़े पैमाने पर एयर कार्गो का सेटअप कायम रखना सऊदी हुकूमत की बेहतरीन कामयाबी है, जिस पर सऊदी हुकूमत यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद डिलीवरी का काम करते नज़र आते हैं। मोटरसाइकिल्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल सऊदी अरब में सफ़र करते नज़र आते हैं। इस बारे में एक वाक़या आपसे शेयर किया जा रहा है जो कि ताइफ में पेश आया। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि ताइफ में एक मोटरसाइकिल सवार हादसे में शदीद ज़ख्मी हुआ है। सऊदी वज़ारत सेहत ने मज़ीद तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाले मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बरवक्त तिब्बी इमदाद देकर बचा लिया गया। सऊदी अरब के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि ट्रैफिक हादसे में नौजवान के सर पर शदीद चोट लगी और खून बह जाने पर वो बेहोश हो गया। ज़ख्मी नौजवान को ताइफ के किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। तिब्बी अमले ने फौरी ऑपरेशन करके ज़िंदगी बचा ली। हॉस्पिटल के तिब्बी अमले ने मुआयने के बाद फौरी ऑपरेशन का फैसला किया। दिमाग और आसाब के माहिर सर्जनों ने ऑपरेशन किया, जिस पर शदीद जख्मी मोटरसाइकिल सवार की जान बच गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे सेहत अता फरमाए। अब ये गैर मुल्की था, ये सऊदी शहरी, इसकी तफसीलात शेयर नहीं हुई हैं।
سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نئے سفیر کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پیر کو سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نئے سفیر احمد فاروق نے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا کہ پاکستانی افراد جو روزگار کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کے بہت زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے نئے سفیر انشاءاللہ بہتر انداز میں اقدامات کریں گے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ یہ خیالات تھے پاکستان کے نئے سفیر کے جنہوں نے ملاقات کے دوران ادا کیے۔ تمام پاکستانی جو سعودی عرب میں روزگار کے لحاظ سے موجود ہیں، اپنے وطن عزیز سے دور زندگی گزارتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 25 لاکھ سے زائد ہے، بہت زیادہ امید کرتے ہیں کہ نئے سفیر احمد فاروق سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران پاکستانیوں کی بہتر سے بہتر انداز میں جو مشکلات ہیں اس کا حل نکالیں گے، خاص طور پر اقاموں کے مسئلے مسائل اور بہت زیادہ جو بے روزگاری پاکستانیوں میں سعودی عرب میں دیکھی جاتی ہے، اس بارے میں بھی کچھ اقدامات کریں گے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء کے سابق امام شیخ محمد خلیل القاری انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ محمد خلیل القاری کو مسجد قباء کی امامت دی گئی تھی، پھر انہیں مسجد نبوی میں تراویح اور تہجد کی امامت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ وہ جنوری 2023 سے بیماری کے باعث انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج تھے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے امام شیخ محمد خلیل القاری کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت امام شیخ محمد خلیل القاری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ سعودی عرب میں یمنی شہری کے قتل کے کیس میں پیر کو جدہ میں مقامی شہری کو سزائے موت کے فیصلے کے لحاظ سے عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عبد الناصر بن حسین الزہرانی نے یمنی شہری علی حسن جمعان کو چھری سے وار کر کے جاں بحق کر دیا تھا۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے اسے تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر سزائے موت سنائی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے کی۔ ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہوتے ہی اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔